राधे राधे। आप सभी को अखंड सौभाग्य और सुहाग के पावन पर्व वट सावित्री व्रत की अनंत शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाई। दोस्तों, आज की यह वीडियो और यह विशेष प्रस्तुति बेहद ही महत्वपूर्ण, विस्तृत एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज हम इस व्रत के हर एक पहलू पर बहुत ही गहराई से चर्चा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पूर्ण विस्तार के साथ जानेंगे कि साल 2026 में सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, पति की दीर्घायु सुनिश्चित करने वाली और माता सावित्री तथा ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप वट वृक्ष की विशेष असीम कृपा प्राप्त करवाने वाली वट सावित्री की पूजा की सही विधि क्या है। जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट किया है कि पंचांग की सटीक गणना और उदया तिथि की सर्वमान्य परंपरा के अनुसार इस वर्ष वट सावित्री का यह पावन महाव्रत 16 मई 2026 दिन शनिवार को ही पूरे हर्षोल्लास और पूर्ण श्रद्धा के साथ रखा जाएगा। आज हम विशेष प्रस्तुति में संपूर्ण पूजा विधि, व्रत के अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारिक उपाय तथा वट सावित्री की उस महाकथा का श्रवण करेंगे जो आपके जीवन के हर कष्ट को हर लेगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस पावन व्रत पर अपने सुहाग की रक्षा और संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और सती सावित्री जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखकर आपके अपने चैनल शिव शक्ति टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि अत्यंत ही पवित्र और कई सूक्ष्म नियमों से बंधी हुई है, जिसका पालन हर सुहागिन महिला को पूरे मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के आसपास उठना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उठकर सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें और फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाना अत्यंत फलदायी होता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए लाल, पीले, गुलाबी या सुहाग के प्रतीक किसी भी शुभ रंग के वस्त्र धारण करें। काले, सफेद या गहरे नीले रंग के कपड़े इस दिन भूलकर भी ना पहने। इसके बाद अपना 16 श्रृंगार अवश्य करें, क्योंकि यह सुहाग का पर्व है। माथे पर सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ियां, पैरों में महावर और मंगलसूत्र पहनकर ही पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा की सामग्री तैयार करने के लिए एक बांस की टोकरी लें। उसमें 7 तरह के अनाज, मौसमी फल, लाल और पीले फूल, रोली, मौली, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, घी और सुहाग का सारा सामान जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी और लाल चुनरी सजाएं। इस व्रत में रात भर भीगे हुए काले चने का सबसे अधिक महत्व होता है, इसलिए टोकरी में भीगे हुए चने, गुड़ और 1 लोटे में शुद्ध जल अवश्य रखें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ किसी पुराने और विशाल वट वृक्ष के पास जाएं। हमारे शास्त्रों में वट वृक्ष को साक्षात देव रूप माना गया है। इसकी जड़ों में सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा, इसके तने में पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और इसकी डालियों तथा पत्तों में देवों के देव महादेव शिव जी का वास माना जाता है। वृक्ष के पास पहुंचकर सबसे पहले वट वृक्ष की जड़ में गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल अर्पित करें। इसके बाद वृक्ष को रोली और चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और सुहाग की सामग्री जो आप टोकरी में लेकर गए हैं उसे वृक्ष के पास माता सावित्री का ध्यान करते हुए चढ़ाएं। भीगे हुए चने, गुड़ और फल का भोग लगाएं। इसके पश्चात सूत का कच्चा धागा या कलावा लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा शुरू करें। परिक्रमा करते समय धागे को वृक्ष के चारों ओर लपेटते जाएं। शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करना सबसे उत्तम होता है, लेकिन यदि स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से 108 बार संभव न हो तो आप 7, 11 या 21 बार भी परिक्रमा कर सकती हैं। परिक्रमा करते समय मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का निरंतर जाप करते रहें और अपने पति की लंबी आयु, उनके उत्तम स्वास्थ्य और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। बांस के पंखे से वट वृक्ष को हवा करें और उसी पंखे से अपने पति को भी हवा करने का विधान है। पूजा के पश्चात वहीं वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण करें। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं और दाम्पत्य जीवन में अपार मधुरता आती है।
यदि आपके पति के जीवन में बार बार आर्थिक परेशानियां आ रही हैं, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है या नौकरी में बाधाएं हैं, तो 16 मई को वट सावित्री की पूजा करते समय वट वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध और बताशा अवश्य अर्पित करें। दूध अर्पित करते समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि आपके पति के सभी आर्थिक कष्ट दूर हों। इसके साथ ही एक लाल कपड़े में एक नारियल और कुछ सिक्के लपेटकर वट वृक्ष के पास रख आएं। इससे धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यदि दाम्पत्य जीवन में क्लेश रहता है, पति पत्नी के बीच अकारण ही विवाद होते रहते हैं और प्रेम की कमी महसूस हो रही है, तो इस वट सावित्री पर एक अत्यंत ही सिद्ध उपाय जरूर करें। पूजा के समय सुहाग की पूरी सामग्री यानी 16 श्रृंगार का एक सेट माता पार्वती का ध्यान करते हुए वट वृक्ष को अर्पित करें और पूजा संपन्न होने के बाद उस सुहाग की सामग्री में से थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में भर लें और बाकी सामग्री किसी सुहागिन ब्राह्मण महिला या किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को दान कर दें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच के सभी मनमुटाव दूर होते हैं और उनका रिश्ता भगवान शिव और माता पार्वती की तरह अटूट हो जाता है। पति के उत्तम स्वास्थ्य और उन्हें गंभीर रोगों से बचाने के लिए भी एक बहुत ही चमत्कारी उपाय शास्त्रों में बताया गया है। पूजा करते समय वट वृक्ष के तने पर हल्दी का लेप लगाएं और थोड़ा सा हल्दी का लेप अपने पति के माथे पर भी प्रसाद स्वरूप लगाएं। इसके अलावा 108 बार परिक्रमा करते समय जो कच्चा सूत आप वृक्ष पर लपेटती हैं, उसमें से थोड़ा सा सूत तोड़कर अपने पति की दाहिनी कलाई पर या उनके गले में रक्षा सूत्र के रूप में बांध दें। यह सूत साक्षात यमराज से भी उनके प्राणों की रक्षा करने वाला एक अभेद्य कवच बन जाता है। जिन माताओं और बहनों को संतान प्राप्ति में बाधा आज का रही है या जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, उन्हें वट सावित्री के दिन वट वृक्ष के पत्ते का एक विशेष उपाय करना चाहिए। वट वृक्ष का एक साफ और बिना कटा फटा पत्ता लें, उस पर रोली से श्री लिखें और उसे अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। अगले दिन उस पत्ते को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख लें। यह उपाय न केवल संतान सुख प्रदान करता है, बल्कि घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होने देता। ये सभी उपाय पूरी श्रद्धा, विश्वास और बिना किसी के प्रति द्वेष रखे एकांत भाव से करने चाहिए, तभी इनका पूर्ण और शीघ्र फल प्राप्त होता है। अब आइए अपने मन को एकाग्र करके उस महान कथा का श्रवण करते हैं जो इस व्रत का प्राण है। प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि थी, लेकिन राजा को एक ही दुख था कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक देवी सावित्री की अत्यंत कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। देवी के आशीर्वाद से जन्मी उस कन्या का नाम राजा ने सावित्री ही रखा। सावित्री जैसे जैसे बड़ी हुई, वह रूप, लावण्य और ज्ञान में अद्वितीय हो गई। उसका तेज इतना अधिक था कि कोई भी राजकुमार उससे विवाह करने का साहस नहीं कर पाता था। अंततः राजा अश्वपति ने सावित्री को स्वयं अपना वर खोजने की आज्ञा दी। सावित्री अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर योग्य वर की तलाश में निकल पड़ी। अनेक देशों और आश्रमों का भ्रमण करते हुए उसकी भेंट तपोवन में एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और धर्मपरायण युवक से हुई। वह युवक शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन का पुत्र सत्यवान था। राजा द्युमत्सेन अंधे हो चुके थे और उनके दुश्मनों ने उनका राज्य छीन लिया था, जिसके कारण वे अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ जंगल में कुटिया बनाकर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान माता पिता का परम भक्त था और वह जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। सत्यवान के सद्गुणों को देखकर सावित्री ने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। जब सावित्री अपने पिता के महल में लौटी और उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताया, तो वहां देवर्षि नारद उपस्थित थे। नारद जी ने सावित्री के निर्णय को सुनकर राजा अश्वपति को चेतावनी दी कि सत्यवान सर्वगुण संपन्न तो है,
लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद आज ही के दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। नारद जी की यह बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री को किसी अन्य राजकुमार को चुनने के लिए समझाया, परंतु दृढ़ निश्चय वाली सावित्री ने कहा कि आर्य कन्याएं जीवन में केवल एक ही बार पति का वरण करती हैं। मैंने सत्यवान को अपना पति मान लिया है, अब चाहे उनकी आयु लंबी हो या छोटी, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। सावित्री की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा और अत्यंत सादे समारोह में जंगल के उसी आश्रम में सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात सावित्री ने अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया और वल्कल वस्त्र धारण करके एक आदर्श बहू और पत्नी की तरह अपने अंधे सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। दिन बीतते गए और सत्यवान की मृत्यु का वह भयानक दिन निकट आने लगा। सावित्री को नारद जी की भविष्यवाणी एक पल के लिए भी नहीं भूलती थी। मृत्यु के दिन से 3 दिन पूर्व ही सावित्री ने कठोर उपवास और निराहार व्रत प्रारंभ कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उस दिन सुबह सत्यवान हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर निकलने लगा। सावित्री ने अपने सास ससुर से आज्ञा मांगी कि वह भी आज अपने पति के साथ जंगल जाना चाहती है। सास ससुर ने उसे आज्ञा दे दी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान एक विशाल वट वृक्ष पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा। तभी अचानक उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आया और सावित्री से बोला कि उसे चक्कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उसके प्राण निकल रहे हैं। सावित्री समझ गई कि समय आ गया है। उसने तुरंत वट वृक्ष के नीचे बैठकर सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी वहां दक्षिण दिशा से अत्यंत भयानक रूप वाले साक्षात मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सावित्री से कहा कि सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है और वे उसके प्राण लेने आए हैं। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके अंगूठे के आकार का सूक्ष्म प्राण निकाला और उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। अपने पतिव्रता धर्म के तेज से परिपूर्ण सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने उसे पीछे आते देखा तो उन्होंने सावित्री को रुकने और लौट जाने को कहा। यमराज ने समझाया कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, तुमने अपने सभी कर्तव्य पूरे कर लिए हैं, अब सत्यवान का अंतिम संस्कार करो, क्योंकि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन सावित्री ने अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता के साथ कहा कि हे धर्मराज, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। पति का साथ ही पत्नी का सच्चा धर्म है। यदि आप उन्हें ले जाएंगे तो मुझे भी साथ ले चलिए। सावित्री के ऐसे ज्ञानपूर्ण और धर्मयुक्त वचन सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका उत्तम स्वास्थ्य मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर उसे रोका और कहा कि तुम्हारे वचन अत्यंत मधुर और धर्म सम्मत हैं, तुम कोई दूसरा वरदान भी मांग लो। सावित्री ने इस बार अपने ससुर का खोया हुआ राज्य और उनका सारा वैभव वापस मांग लिया। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया और उसे वापस लौटने को कहा, परंतु सावित्री अपने मार्ग से नहीं डिगी। यमराज उसके पतिव्रता धर्म और अद्भुत ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे तीसरा वरदान मांगने को कहा, लेकिन शर्त वही थी कि सत्यवान के प्राण नहीं मांग सकती। तब सावित्री ने अत्यंत चतुरता से कहा कि हे धर्मराज, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान के वंश को आगे बढ़ाने वाले 100 वीर और यशस्वी पुत्रों की माता होने का वरदान दीजिए। यमराज ने बिना सोचे समझे प्रसन्नता के आवेश में तथास्तु कह दिया। वरदान देकर जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने उन्हें टोकते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री बिना अपने पति के माता कैसे बन सकती है? आपके वरदान को सत्य करने के लिए आपको मेरे पति सत्यवान के प्राण लौटाने ही होंगे। सावित्री की इस अद्भुत तर्क शक्ति और सतीत्व के तेज के सामने स्वयं यमराज को भी नतमस्तक होना पड़ा। उन्होंने मुस्कुराते हुए सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और सावित्री को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देकर अपने लोक लौट गए।
जिस विशाल वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी और यमराज से वरदान प्राप्त किया था, उसी दिन से वट सावित्री का यह महाव्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा और शक्तिशाली रक्षा कवच बन गया। जब सावित्री लौटकर वट वृक्ष के पास आई तो सत्यवान ऐसे उठे जैसे वह किसी गहरी नींद से जागे हों। दोनों जब आश्रम लौटे तो उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई थी और कुछ ही समय बाद उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म, अपनी बुद्धि और अपने दृढ़ संकल्प से अपने पूरे परिवार को एक नया जीवन और खोया हुआ सम्मान वापस दिला दिया। इस प्रकार वटवृक्ष की परिक्रमा, उपाय और कथा श्रवण करने के बाद ही यह पूजा संपन्न मानी जाती है। पूजा समाप्त होने के बाद सुहागिन महिलाओं को अपने सास ससुर और घर के सभी बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना और किसी भूखे को भोजन कराना इस दिन बहुत पुण्यदायी होता है। व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का भी एक विशेष नियम है। वट सावित्री का व्रत शाम के समय या पूजा के बाद खोला जाता है। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले जो भीगे हुए चने आपने वट वृक्ष पर चढ़ाए थे उनमें से 11 या 21 चने लें और उन्हें बिना चबाए पानी के साथ निगल लें। इसके बाद वट वृक्ष की एक कोपल यानी नई लाल रंग की पत्ती को भी जल के साथ निगलने का विधान कई स्थानों पर है। इसके पश्चात आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती हैं। भोजन में लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का प्रयोग भूलकर भी नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से सात्विक रहते हुए मन में सकारात्मक विचार रखकर जब आप यह व्रत संपूर्ण करती हैं तब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सती सावित्री आपके दाम्पत्य जीवन को प्रेम, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य से भर देते हैं। आशा है आपको वट सावित्री व्रत से जुड़ी यह संपूर्ण विस्तृत, प्रामाणिक और ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। वट वृक्ष के देव स्वरूप आपके जीवन की हर बाधा को दूर करें और आपके सुहाग की हमेशा रक्षा करें। इसी मंगल कामना के साथ राधे राधे।